रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कावेरी बहुत समय से अपने बेटे रोहित के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई भी अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। जैसे तैसे करके उसे एक रूपाली नाम की लड़की पसंद आती है और वो अपने बेटे रोहित की शादी उससे करवा देती है। जहाँ एक तरफ मंडप में रोहित और रूपाली के फेरे हो रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कावेरी रूपाली के माता पिता से बहस करते हुए बोलती है, देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, ये बारात बिना दुल्हन के वापस नहीं जाएगी। आप लोगों को ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी। अगर दुल्हन लिए बिना बारात वापस जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। अब ये सब बातें पुरानी हो चुकी है कि शादी में विदाई नहीं होती। मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ रहा हूँ बहन जी, लेकिन आप भी हमारी परेशानी को समझने की कोशिश करिए। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी में विदाई नहीं होती है, तो भला मैं अपनी बेटी की विदाई कैसे कर सकता हूँ। कल को उसके साथ या उसके पति के साथ कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। पहले हमने भी यही सोचा था कि शादी में विदाई कर देंगे, लेकिन जब हमने घर के पंडित से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। बोला इससे दुल्हन की जान पर खतरा हो सकता है। अब आप ही बताइए, हमारी जगह आप होती तो क्या करती। अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। कितने अरमानों के साथ मैंने अपने बेटे की शादी करी थी, लेकिन यहाँ तो कुछ का कुछ ही हो गया। आपके पंडित जी ने कोई और मुहूर्त बताया है जिसमें हम अपनी बहू को घर ले जा सके। समधन जी, अभी हमने कोई मुहूर्त नहीं पूछा है उनसे। एक बार शादी हो जाए उसके बाद हम सभी लोग उनसे पूछ लेंगे कि शादी के बाद कौन सा मुहूर्त सही है विदाई के लिए। जी ठीक है। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद रूपाली के माता पिता अपने घरेलू पंडित को घर बुलाते हैं और उनसे विदाई का मुहूर्त पूछते हैं, जिस पर पंडित रोहित और रूपाली की कुंडली देखकर उनसे कहता है, देखिए, लड़की की विदाई का मुहूर्त साल भर के बाद ही बन रहा है। इस साल विदाई का कोई भी सही संजोग नहीं बन रहा है। रूपाली बेटा की विदाई अगले साल ही हो पाएगी। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? शादी के बाद भी 1 साल तक दुल्हन अपने मायके रहेगी, ये कैसे हो सकता है? ये सब बकवास है। जी नहीं, ये बकवास नहीं है, ऐसा होता है। पहले के लोगों की 2 साल में 4 साल में विदाई होती थी, आपको तो फिर भी 1 साल का ही इंतजार करना है। और वैसे भी इनके खानदान में लड़कियों की शादी में विदाई नहीं होती। ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा, आखिर बच्चों की जिंदगी का सवाल है। पंडित इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनकी बातें सुनकर रोहित और रूपाली एक दूसरे को देखने लगते हैं। सभी हैरान परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद कावेरी बिना दुल्हन बारात को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। तभी एक दिन रोहित रूपाली को कॉल करता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे घर के पास के रोड पे बाइक लेकर खड़ा हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ, कहीं चलते हैं घूमने के लिए, बहुत टाइम से मिले नहीं है। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं नहीं आऊंगी। मम्मी पापा सब घर में है, कहीं किसी ने देख लिया तो बिना बात के परेशानी हो जाएगी। ओ हेलो मैडम, मैं कोई अजनबी इंसान नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा पति हूँ। मेरे पास पूरा लाइसेंस है तुम्हें बाहर ले जाने का अपने साथ। ऐसी बात है तो फिर घर आइए ना, बाहर क्यों बुला रहे हो चोरों की तरह मुझे। अब सारी बातें घर के अंदर से ही कर लोगी कि बाहर भी आओगी? मुझे बहुत धूप लग रही है। आती हूँ, बस 2 मिनट दो। इतना बोलकर रूपाली फोन रख देती है और जल्द से जल्द तैयार होकर सबसे नजरें चुराती हुई घर से बाहर निकल जाती है और रोहित की बाइक पर बैठकर उसके साथ घूमने चले जाती है। दोनों एक साथ हाथों में हाथ डाले हुए बैठकर एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं, बस 6 महीने की और बात है, उसके बाद हमें इस तरह से चोरी चोरी मिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी बहाने हमें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली लाइफ भी जीने को मिल गई। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये तुमने सही कहा, लेकिन जो बात हमेशा साथ में रहने वाली होती है वो इसमें कहाँ है? वैसे ये सपना भी पूरा हो सकता है। मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए गांव जा रहे हैं, कुछ महीने बाद तो आप उस टाइम आ जाना, मैं अकेली ही रहूंगी। पक्का आऊंगा, ये भी कोई कहने वाली बात है? यार चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, फिर घर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद रोहित रूपाली को उसके घर छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। तभी हॉल में उसकी बैठे हुई माँ कावेरी उससे बोलती है, बेटा आज जल्दी आ गया ऑफिस से, कहीं और गया था क्या तू? कहीं माँ को पता तो नहीं चल गया? वो माँ वो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं आ गया। कोई बात नहीं, जा कमरे में आराम कर ले, बहू का हालचाल ले लिया कर फोन पर, अच्छा लगेगा उसे। माँ मैं क्या करूँगा फोन पे बात करके, जब वो हमारे घर आ जाएगी ना तब देखेंगे। रोहित अपने कमरे में चले जाता है। समय गुजरता है और रूपाली के माता पिता भी गांव चले जाते हैं
और रोहित भी काम का बहाना करके रूपाली के घर आकर उसके साथ रहने लगता है और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। समय गुजरता है और रूपाली की विदाई का दिन आ जाता है, लेकिन उसी समय रोहित को जरूरी काम से शहर जाना पड़ता है, जिसके बाद कावेरी अपने रिश्तेदारों को लेकर अपनी बहू की विदाई करवाने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद वो अपनी बहू की विदाई करवाकर अपने घर आ जाती है। जिसके बाद कावेरी अपनी बहू को उसके पैरों से कलश गिराकर अंदर आने को कहती है, पर रूपाली जैसे ही कलश गिराने के लिए अपने पैर को उठाती है तो खुद ही चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। अपनी बहू को इस तरह जमीन पर गिरा देख कावेरी उसको अपना सहारा देकर उसके कमरे तक उसको ले जाती है और थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर को कॉल कर कर अपने घर बुलाती है। कुछ देर बाद जब डॉक्टर उसका चेकअप करती है तो वो कावेरी से बोलती है, मुबारक हो कावेरी जी, आपकी बहू के पैर भारी हैं। आपकी बहू माँ बनने वाली है। 3रा महीना चल रहा है आपकी बहू का, इसका अच्छे से ख्याल रखिए। डॉक्टर मैडम, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी बहू की अभी विदाई हुई है, तो क्या मेरी बहू अपने मायके से पाँव भारी कर आई है? मुझे ये सब नहीं पता, मैंने आपको वही बताया जो सच है। आपकी बहू के पाँव भारी है। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर की बातें सुनकर वहाँ खड़ी सभी औरतें आपस में बातें बनाने लगती है और साथ ही कावेरी को ताने भी मारती है। अपनी पड़ोसनों के ताने सुनकर कावेरी अपना सर पीटते हुए सोफे पर बैठ जाती है और खुद से बोलती है, मेरे तो बेटे की जिंदगी खराब हो गई। मेरी बहू तो अपने घर आने से पहले ही पाँव भारी कर आई। बता बहू, कहाँ अपना मुंह काला करके आई है? माँ जी, आप ये क्या बातें कर रही हैं? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये बच्चा इसी खानदान का है। ये सच नहीं है। अब तेरी असलियत सबके सामने आ गई तो किसी और के बच्चे को मेरे बेटे के सर पे बोझ बनाकर मरना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुझे अब इस घर में 1 मिनट ना रहने दूं। कावेरी इतना कहकर रूपाली का हाथ पकड़ती है और उसे घर से बाहर धक्का दे देती है। तभी वहाँ रोहित आ जाता है और उसे संभालते हुए अपनी माँ कावेरी से बोलता है, माँ, अपनी नई बहू का स्वागत ऐसे कौन करता है भला? बेटा, तुझे इसकी सच्चाई का नहीं पता। तेरी पत्नी के पाँव भारी हैं। पता नहीं है किसका बच्चा है जिसे ये तेरा नाम देना चाहती है। माँ, इसमें रूपाली की कोई गलती नहीं है। ये मेरा बच्चा है। मैं रूपाली से विदाई से पहले ही मिलता था। सॉरी माँ, मैंने आपसे झूठ बोला कि मेरी और रूपाली की बात नहीं होती। हर सूरत में लड़की ही गलत नहीं होती है, लड़का भी गलत हो सकता है। अपने बेटे के मुंह से सच्चाई जानकर कावेरी को अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो अपनी बहू से अपनी गलती की माफी मांगती है और उसके बच्चे को दिल से अपना लेती है। साथ ही भारी पाँव लेकर आई बहू का गृह प्रवेश भी खुशी से करवाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।